हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आप सीखने वाले हैं 25 ऐसे डेली यूज इंग्लिश वर्ड जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश के लिए बेहद ज़रूरी है। जब कई बार आप इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते हो, रुक जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है, तो ये वर्ड्स आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्डअप करने का काम करेगा। साथ ही साथ आप सभी वर्ड्स की हिंदी मीनिंग सीखोगे विथ एग्जाम्पल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए। सो गाइज, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आज का फर्स्ट वर्ड है ऑलवेज। ऑलवेज का हिंदी मतलब होता है हमेशा। हमेशा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमेशा अपने माता पिता की इज्जत करो। ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। एंड का मतलब होता है और। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। राम और श्याम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। राम एंड श्याम स्टडी इन द सेम क्लास। नेक्स्ट, टिल। टिल का मतलब होता है तक, शाम तक, सुबह तक, दिन तक। तो तुम शाम तक मेरे साथ रहो। यू स्टे विथ मी टिल इवनिंग। यू वॉच माई वीडियो टिल द एंड। नेक्स्ट है बाई। बाई का मतलब होता है के द्वारा। तो मैं दिल्ली से बस से आई या बस के द्वारा आई। तो आई केम फ्रॉम दिल्ली बाई बस। नेक्स्ट है थ्रो। थ्रू का मतलब होता है के माध्यम से, किसी के जरिए। मैंने एक मित्र के माध्यम से कार्यक्रम के बारे में सुना। आई हियर्ड अबाउट द प्रोग्राम थ्रू आवर फ्रेंड्स। एज का मतलब था जैसा। उसे जैसा अच्छा लगे वैसा करने दो। लेट हिम डू एज ही लाइक। जैसा उसे अच्छा लगे। एट। एट का मतलब होता है पर। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। आई स्टैंड एट द होम, एट द डोर। मैं घर पर हूँ। आई एम एट द हाउस। बी का मतलब होता है होना। हमें देर नहीं होनी चाहिए। वी मस्ट नॉट बी लेट। हमें देर नहीं होनी चाहिए। बट का मतलब होता है लेकिन। लेकिन मैं आपको नहीं जानता। बट आई डोंट नो यू। नेक्स्ट है फोर। फोर का मतलब होता है के लिए, आपके लिए, उसके लिए, जिसके लिए भी। हम नाश्ते के लिए बाहर जा रहे हैं। वी आर गोइंग आउट फॉर अ ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट के लिए जा रहे हैं, सब्जी के लिए जा रहे हैं। तो इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फ्रॉम। फ्रॉम मीन्स होता है से। जैसे हम कहाँ से, दिल्ली से हैं, मुंबई से हैं। जैसे मैं झारखंड से हूँ, मैं झारखंड से हूँ। आई एम फ्रॉम झारखंड। आई एम फ्रॉम दिल्ली। इस तरीके से आप बोल सकते हैं। हैव। हैव का मतलब होता है पास। पास होना, जिस पे आपका मालिकाना हक हो, यानी आपके पास हो वो चीज। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, मेरे पास दो गाड़ियां हैं। आई हैव टू कार्स। हैव का यूज उस जगह पे करेंगे जैसे आई, वी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करेंगे। जैसे आई, वी, यू, दे, इन सभी के साथ हैव का यूज करेंगे। वी हैव टू कार्स, वी हैव टू पेन्स। बट हैव की जगह पे हैज कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। जैसे ही, शी, इट और किसी का नेम हो तो ही हैज टू पेन। इस तरीके से बोलेंगे। हीज। हीज का मतलब होता है उसका, यानी किसी अनदर पर्सन के बारे में बोल रहे हैं। या उसका कलम है, दिस इज हिज पेन। या उसकी कॉपी है, दिस इज हिज हिज कॉपी। इस तरीके से आप हिज का यूज कर सकते हैं। हिज लड़कों के लिए यूज किया जाता है, सिंगुलर, यानी कि ये मेल के लिए यूज किया जाता है। और आई एन, इन का मतलब होता है मैं मुंबई में रहता हूँ। आई लिव इन मुंबई। मैं झारखंड में रहती हूँ। आई लिव इन झारखंड। जहाँ पे इन का मतलब होता है, जैसे मैं कनाडा में रहती हूँ। आई लिव इन कनाडा। क्या आप कनाडा में रहते हो? इस तरह से क्वेश्चन भी कर सकते हैं। डू यू लिव इन कनाडा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट। इट का मतलब होता है यह। यह यह मेरा सौभाग्य है। इट इज माई प्लेजर। यह मेरी किस्मत है। इट्स माई लक। इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। यह मेरी किताब है। इट इज माई बुक। इट इज माई पेंसिल। इट इज माई हाउस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वर्ड है नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। कभी नहीं। जैसे हम कभी नहीं सहमत, मतलब हम कभी सहमत नहीं होंगे, किसी भी चीज में सहमत नहीं हो। वी विल नेवर एग्री। वी विल नेवर एग्री। नेक्स्ट, वी विल नेवर, ये कभी खत्म नहीं होने वाला चीज है। तो दिस इज नेवर गोइंग टू एंड। दिस इज नेवर गोइंग टू एंड। मैं हमारी और तुम्हारी दोस्ती कभी खत्म नहीं होगी। इस तरीके से खत्म हो नहीं का यूज कर सकते हैं, नेवर।
सिंस व्हेन यानी कब से, इसका मतलब है कब से। तुम कब से पढ़ रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्टडिंग? तुम कब से रो रहे हो या कब से सो रहे हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन स्लीपिंग? कब से सो रहे हो? नेक्स्ट है नो। नो का मतलब होता है नहीं। इसका आंसर देने में आपको नेगेटिव आंसर दे। मैं झूठ नहीं बोलता, इस जगह पे भी यूज कर सकते नेगेटिवली। आई एम नॉट टेलिंग अ लाई। अ नो बिल्कुल भी नहीं, मैं वहां नहीं गई, बिल्कुल भी नहीं गई। नो वे, आई एम, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, नो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, के, की, इसका यूज किया जाता है। मैं अपने माता पिता का ख्याल रखूंगा का, तो आई विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, इस तरीके से आप बोलेंगे। ऑन। ऑन का मतलब होता है पर, किसी के ऊपर। जैसे बच्चे बेड पर कूद रहे हैं, द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन द बेड। बच्चे छत पर कूद रहे हैं, द चिल्ड्रन आर जंपिंग ऑन द रूफ। नेक्स्ट ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी ओनली। मुझे सिर्फ एक कलम चाहिए, आई नीड ओनली वन पेन। मेरा केवल एक भाई है, आई हैव ओनली वन ब्रदर। इस तरीके से आप ओनली का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सम। सम का हिंदी मतलब होता है कुछ। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, ही शेड नथिंग टू मी। उसने मुझे कुछ नहीं बोला। इस तरीके से आप बोलेंगे, सम का यूज करेंगे, मुझे कुछ चाहिए, आई नीड समथिंग। दिस का मतलब होता है यह का यूज आप उस जगह पे करेंगे जब कोई चीज आपके पास हो, नजदीक हो। नजदीकी चीज के लिए आप दिस का प्रयोग करेंगे। यह एक किताब है, दिस इज अ बुक। यह एक कलम है, दिस इज अ पेन। लेकिन आप दैट का यूज कब करेंगे? जब वो सामान दूर हो, जब वो चीजें दूर हो और आपको दैट, दैट का वह वह मेरा घर है, आप इसे बताएंगे, यानी यह दूर पे है, तो दैट इज माई हाउस। वह मेरी कार है, दैट इज माई कार। वह वह मेरा कमरा है, दैट इज माई क्लास। इस तरीके से आप दैट का यूज करके बता सकते हैं। देयर। देयर का मतलब होता है वहां। वहां, वहां जाकर खड़े हो जाओ, वहां जाओ, गो देयर। जाओ वहां जाकर खड़े हो जाओ, गो एंड स्टैंड देयर। वहां कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग। वहां, वहां का यूज आप कर सकते हैं बच्चों के साथ, वहां जाइए, वहां आइए, वहां से लाइए, इस तरीके से। दे। दे मीन्स होता है वे या वे लोग। वे लोग कल जाएंगे, दे विल गो टुमारो। वे लोग हंस रहे हैं, दे आर लाफिंग। वे लोग सो रहे हैं, दे आर स्लीपिंग। इस तरीके से आप दे से रिलेटेड सेंटेंसेस बना सकते हैं। आफ्टर। आफ्टर मीन्स के बाद, यानी बाद। तुम मुझे डिनर के बाद मिलना, यू मीट मी आफ्टर डिनर। तुम मुझे शादी के बाद मिलना, यू मीट मी आफ्टर मैरिज। हेलो कौन है? आप इसे इंग्लिश में बोलोगे, हेलो हु इज दिस। हेलो हु इज दिस। कौन बोल रहे हो? हु इज स्पीकिंग। कौन बोल रहे हो? हु इज स्पीकिंग। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम। आई एम एट होम। मैं व्यस्त हूँ, आई एम बिजी। आई एम बिजी। थोड़ा सा भी नहीं, नॉट अ बिट। बिट का मतलब होता है थोड़ा सा, यानी बहुत ही कम अमाउंट। कल मिलते हैं, सी यू टुमारो। सी यू टुमारो। टुमारो का मतलब होता है कल। जल्दी करो, हरी अप। जल्दी करो, हरी अप। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर। ऊपर जाओ, गो अप स्टेयर, यानी सीढ़ी से ऊपर जाओ। मुझसे पूछो, आस्क मी। आस्क मी, मुझसे पूछो। बाहर जाओ, गेट आउट। गेट आउट, बाहर जाओ। कम से कम, एट लीस्ट। एट लीस्ट, कम से कम। बहुत बढ़िया,
वेल डन। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं बोलते हैं ना वेल डन बेटा, यानी बहुत बढ़िया, बहुत ठीक, वेरी फाइन, बहुत ठीक, वेरी फाइन। जल्द ही फिर मिलेंगे, सी यू सून, सी यू सून। हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं, नॉट एट ऑल। यह बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया है या यह बढ़िया है, इट्स फैंटास्टिक। यह अद्भुत है, इट्स अमेजिंग। अमेजिंग उस तरह का वर्ड, यानी अमेजिंग वर्ड कब बोलेंगे, जब आपको लगेगा वाह क्या बात है, क्या आश्चर्यचकित हो जाएंगे आप किसी चीज़ को देख करके, आपके मुंह से निकलेगा वाह, यानी कि वाह अमेजिंग। क्या बेवकूफ़ी है, हाउ फुलिश। और क्या, व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और क्या, और कुछ, एनीथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, और कुछ, और कुछ नहीं, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स, यानी और कुछ नहीं, कुछ खास नहीं। ये वर्ड आप तब बोलोगे जब आपसे कोई पूछेगा आज कुछ खास बनाया क्या, तो आप बोलोगे नहीं, नथिंग स्पेशल, कुछ खास नहीं। बैठ जाइए, बी सीटेड, बी सीटेड, बैठ जाइए। और कौन, हु इज, और कौन, बिल्कुल एक जैसा, सेम हियर। इस तरह का सेंटेंसेस तब बोलेंगे जब दो इंसान का चॉइस सेम हो जाता है, यानी कि मुझे भी चॉकलेट पसंद है और आपको भी चॉकलेट पसंद है, तब आप बोलोगे सेम हियर। मैं अविवाहित हूँ, आई एम सिंगल, आई एम सिंगल। मैं शादीशुदा हूँ, आई एम मैरिड, आई एम मैरिड। नेक्स्ट सेंटेंस है, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक सो। यानी कोई ऐसी बात बोलते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ जाना अच्छा नहीं है, तो आई थिंक सो। जाने दो, लेट्स गो। गाली मत दो, डोंट अब्यूज, डोंट अब्यूज, गाली मत दो। असिस्ट यानी बदतमीज, मैनरलेस, मैनरलेस। आगे बढ़े, गो अहेड, गो अहेड, आगे बढ़े। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। तेजी से चलो, वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। धीरे चलो, वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। साथ चलो, कम अलोंग, कम अलोंग। दूर रहो, स्टे अवे, स्टे अवे, दूर रहो। मुझे जाने दो, लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी गो। छोड़ दो या रहने दो, लिव इट, लिव इट। मुझे दिखाओ, शो मी, शो मी। गलती से, बाय मिस्टेक, बाय मिस्टेक, गलती से। तैयार हो जाओ, गेट रेडी, तैयार हो जाओ, गेट रेडी। तेज मत चलाओ, डोंट ड्राइव फास्ट, या फिर बोल सकते हैं डोंट राइड फास्ट। अपना परिचय दीजिए, गिव योर इंट्रोडक्शन, गिव योर इंट्रोडक्शन, अपना परिचय दीजिए। आपका पता क्या है, व्हाट इज योर एड्रेस, व्हाट इज योर एड्रेस। माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी, माफ कीजिए, एक्सक्यूज मी। जल्दी से ठीक हो जाइए, गेट वेल सून, गेट वेल सून, जल्दी से ठीक हो जाइए। आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। आपका कोई अधिकार नहीं, यू हैव नो राइट, यू हैव नो राइट। मैं सही हूँ, आई एम राइट, आई एम राइट। सो गाइज, आज का वीडियो में बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।